हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। एक्चुअली मैं आज फेस कैम वीडियो बना रही हूँ। मेरा कैमरा ब्लर हो चुका है वन साइड से, जिस वजह से मुझे एक साइड बैठ के वीडियो बनानी पड़ रही है। बट द मेन रीज़न इज मैं फेस कैम आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले गौरव तिवारी की सीरीज़ देखी है एंड उसमें वो एक चीज़ बोलते हैं जो कि मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा, वो डायलॉग समथिंग कि स्पिरिट्स को आप अगर याद करते हो, जैसे आपका लव्ड वन, अगर कोई लव्ड वन है जो आपसे दूर हो चुका है, चले गया, वो एग्जिस्ट नहीं करता है, आप उनको याद करते हो तो लाइक उनकी यादें उनको लाइक मुक्त नहीं होने देती, उन्हें पीस नहीं मिलता है, समथिंग ऐसा ही कुछ बोला था उन्होंने। तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था कि मैं ये चीज़ शेयर करूँगी क्योंकि लाइक मेरे को यही लगा कि ये तो कॉमन चीज़ें भाई होती होगी, क्योंकि मैं किसी को याद कर रही हूँ इतना तो ऑब्वियसली वो मेरे ड्रीम्स में दिखेगा या फिर जो भी मुझे ऐसा महसूस होगा। एंड स्टिल मैं अभी भी लाइक वो प्रेजेंस महसूस कर पा रही हूँ। डोंट वरी, इट्स लाइक गुड स्पिरिट है जो भी मेरे आसपास है। आगे वीडियो में बने रहना, पूरी वीडियो देखकर जाना। ये कोई हॉरर वीडियो नहीं होने वाली है, बस एक बता रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हाँ ये फैक्ट रियल है जो गौरव तिवारी ने सीरीज में बताया गया है। सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। और एक चीज़ लास्ट, मैंने 5 रिचुअल्स हॉरर गेम के ऊपर मैंने वीडियो डाली है, वो भी देखकर जाना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। सो ये वीडियो मेरी नानी के ऊपर है। मेरा बचपन ना नानी के घर पे बहुत ज़्यादा गुजरा है, बहुत मतलब मैं रेयरली अपने घर पे आती थी, रेयरली। बस 5th स्टैंडर्ड से जब मेरा 5th क्लास स्टार्ट हुआ है उसके बाद से मैं अपने घर पे ही हूँ। मम्मी के साथ कभी कभी नानी से मिलने चली जाया करती थी, लेकिन बचपन जो मेरा रहा है ना, आधा या पूरा बोल सकते हो नानी के घर पे ही गुजरा है। मेरी नानी से इतनी अच्छी प्यारी सी बॉन्डिंग थी। नानी को पैसे मांगना, नानी से खाना, जो नानी खाना बनाती थी अभी भी मुझे टेस्ट याद है। नानी के हाथ की चाय, नानी के मुंह से वो सुनी हुई कहानियाँ, सोते टाइम नानी मेरे को जो बेड रहता तो बना कर देती थी, सब कुछ। नानी लाइक ऐसी थी, हमारे मराठी में आई बोलते हैं, बट अभी आप लोगों को ना नहीं समझेगा इसलिए मैं नानी बोल रही हूँ। तो नानी ऐसा था कि बहुत ही स्वीट नेचर की थी, बहुत। कभी भी किसी के बारे में बुरा भला ऐसा कभी मैंने उनके मुंह से सुना नहीं। हाँ, कभी कभी मुझे डांट दिया करती थी कभी, वो तो एक रहता है भले के लिए। मेरी बहन भी रहती थी साथ में, तो मेरी बहन भी ज़्यादातर नानी के घर पे रहती थी और मुझसे ज़्यादा ना, जैसे बचपन में तो मेरी बॉन्डिंग नानी के साथ ज़्यादा थी, लेकिन जैसे मैं अब बड़ी हो गई तो मेरे घर थोड़ा सा अजीब ही सीन है कि अपने नानी के घर पे नहीं जाना, ऐसा वैसा। तो मेरा बॉन्डिंग थोड़ा कट हो गया नानी से, और मेरी सिस्टर का ज़्यादा कनेक्शन बढ़ गया नानी से। बचपन में तो बहुत मस्ती की है नानी के घर पे, बहुत ज़्यादा। लाइक आई कांट टेल यू कि मैं इतनी खुश रहती थी वहाँ पर। 5th से लेकर 11th तक के जो मेरा सफ़र रहा है, मैं बहुत कम गई हूँ नानी के घर पे, रेयरली बहुत कम गई हूँ। वरना मेरा ऐसा सीन रहता था कि मैं नानी की तो रुक जाया करती थी कि नहीं, मैं घर नहीं आ रही हूँ, मैं नानी के यहाँ पर ही ठहर रही हूँ। लेकिन अब जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ मैं, तो ऑब्वियसली मेरे को बोलेगी घर पे रहे, ऐसा वैसा, पापा क्या बोलेगी, ये वो। तो उस वजह से मेरा नानी से बॉन्डिंग ही कट हो गया। जैसे बड़ी हो गई हूँ, नानी से जब मिलती थी तो उतनी मैं बात नहीं कर पाती थी। मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता था बात करने को, क्यों पता नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे ये लगता है द मेन रीज़न, क्योंकि मैं मिलती नहीं हूँ नानी के घर पे, ज़्यादा जाती ही नहीं हूँ, तो मे भी मुझे ऑकवर्ड सा लगेगा या फिर जो भी बोल सकते हो। तो इसके बाद तो लाइक ऐसे ही चलता रहा, कभी जा रही हूँ कभी नहीं जा रही, कभी फंक्शन रहा तो मैं जाऊँगी, नहीं तो नहीं मिलूँगी, है ना। टोटली लाइक मेरी बातचीत सब कट हो गया था। ये बात 11th की है। उस टाइम पे मे बी 15 अगस्त की कुछ तैयारी कर रहे थे हम लोग। मैं किसी में पार्टिसिपेट थी, सिंगिंग में पार्टिसिपेट किया था मैंने, एंड उसी चीज़ की लाइक प्रिपरेशन चालू थी। मैं कॉरिडोर में खड़ी थी अपने कॉलेज के, और क्लास के। तो मुझे ना कॉल आता है मम्मी का कि पता नहीं मुझे, हाँ मेरी बहन का कॉल आता है कि आई नहीं है, अभी आई नहीं रही, तो आ जा। ना कसम से दिल टूट गया। मैं तुरंत अपने कॉलेज से निकली, कॉलेज वही छोड़ दी मैंने दोस्तों को बोल दिया, मैम को बता देना, समझा देना, मैं जा रही हूँ घर। तो मैं घर गई, मम्मी को देखा, नहीं अच्छा लगा, वो फेस ही अच्छा नहीं लगा कि मम्मी को क्या फील हो रहा होगा, क्योंकि नानू तो पहले ही चले गए थे। मम्मी के साथ मैं गई फिर नानी के घर पे, एंड नानी को देखा, लाइक सोई है, आराम से चैन की नींद सोई है नानी।
मैं जैसे गई तो लाइक मेरा तो रोना छूट गया ऑब्वियसली, वहाँ सब रो रहे थे, मातम मना रहे थे, मम्मी भी फिर रोई बहुत। मेरे को अभी भी लाइक प्रेजेंस फील हो रही है दैट शी इज़ विथ मी राइट नाउ। और सॉरी, मेरी नानी के गुजरने के पहले कुछ दिन पहले मैं नानी से मिलने गई थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि वो जब उनकी हालत ख़राब होने लग गई थी ना, तो वो एक बार बाथरूम में फिसल गई थी, जिस वजह से उनके सर पे चोट आई थी। और उस उम्र में, जो उनकी उम्र थी, सेलाइन भी नहीं लग सकती है, जो हमें सिरिंज लगती है वो भी नहीं लग सकती है, जिस वजह से उनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाया था और ब्लड बहुत चले गया था। आई मीन नानी को उठने की ज़रूरत नहीं थी, वो घर पे बहू है, उन्हें बोल सकती थी, बट यू नो कोई कोई बहुएं रहती थोड़ी सी अजीब सी। एक नानी बाथरूम में फिसली, वो तो ब्लड तो गया उनका। फिर उसके बाद उनके ये जो रहती है बोन अपने कंधे की, वो भी लाइक टूट गई थी, समथिंग कुछ हो गया था, मुझे अभी ठीक से पता नहीं है उतना, जिस वजह से नानी बेड रेस्ट पे आ गई थी। और फिर धीरे धीरे नानी की हालत ख़राब होने लग गई, लाइक बहुत ज़्यादा कि वो चल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, वॉशरूम नहीं जा सकती, खुद का कुछ भी नहीं कर सकती है। जिस वजह से मेरी बड़ी मम्मी वहाँ पर रुकती थी, अपनी ड्यूटी वगैरह छोड़कर वहाँ पर उनकी सेवा करती थी। ऐसे ही फिर एक बार मैं नानी को देखने गई थी कि देख लेती हूँ एक बार नानी को। मैंने नानी से बात की, वो बात भी नहीं कर सकती थी, लाइक मुझे नहीं समझ रहा था वो क्या बोल रही है। बट मैंने जब नानी को पूछा कि मैं जाऊँ घर, एंड उन्होंने बोला नहीं। मतलब वो तो समझ में आ ही रहा था मुझे कि मत जा करके, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद उनसे मिली थी, बहुत टाइम बाद, और इस हालत में देखी तो मुझे उस वक्त रोना आ रहा था। क्योंकि मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि भाई अपना फंक्शन मैं कैंसिल कर सकती थी, पार्टिसिपेट थी तो क्या हुआ, मैं कैंसिल कर सकती थी, मैं रुक सकती थी, लेकिन मैं नहीं रुकी। वही बोलते हैं ना भाई, रिग्रेट करके मतलब नहीं होता है। जब कोई रहता है और उसके जाने के बाद रिग्रेट करके मतलब नहीं होता है, वही चीज़ मेरे साथ हुई है। मैं घर चली गई, मुझे बार बार वही दिमाग में याद आ रहा था कि मत जा मत जा। फिर कुछ दिन बाद मुझे कॉलेज में न्यूज़ आती है दैट शी इज़ नो मोर। मैं गई, देखा, मैं टूट गई। फिर शाम को जो भी क्रिया रहती है उनकी, वो सब पूरी होने के बाद उनको शमशान घाट लेकर के, एंड जो भी रहता है उनको लाइक मुक्ति के लिए प्रे करते हैं सब लोग, सब कुछ किया। एंड आई डोंट नो कि मेरे को जो रीज़न लग रहा है कि कहते हैं कि अगर आप जैसे किसी का अंतिम संस्कार करके जा रहे हो अपने घर पे, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना कभी। और उस वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा था। आई डोंट नो, मुझे ये तब नहीं पता था। मैंने रिसेंटली प्रियाशी आयुषी जो दीदी है वो वीडियो डालती है, एंड उसमें उन्होंने एक स्टोरी में बताया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो मैंने देखा और मुझे तब नहीं पता था कि भाई पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि जब आत्मा को मुक्ति मिलती है या फिर आत्मा जब शरीर छोड़कर निकल जाती है, तो वो आपके आजू बाजू ही होती है, वो आपको ही देखती रहती है। और जब किसी का भी अंतिम संस्कार हो रहा हो तो उसकी बॉडी को नहीं देखना, क्योंकि उसके बॉडी के बाजू या आपके बाजू में भी वो स्पिरिट खड़ी हो सकती है, जिसकी बॉडी को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है या जो भी। मुझे लगता है मैंने ठीक ही किया पीछे देखकर, क्योंकि नाउ शी इज़ विथ मी। अब वो नहीं होगी दुनिया में, मुझे नहीं दिखती होंगी, बट आई नो शी इज़ विथ मी। अब मैं ये तो श्योरली कैसे बोल सकती हूँ लाइक शी इज़ विथ मी। सी, नानी को गुजरे हुए जैसे 1 महीना हो गया, मेरा बर्थडे का महीना आ गया था सितंबर। तो मेरे बर्थडे के बाद मैंने नानी की एक स्केच बनाई थी, मैं भी दिखाती हूँ। सो मैंने ये स्केच बनाई थी मेरे बर्थडे के कुछ टाइम बाद, और इसके बाद से ना मुझे लाइक अजीब सी फील आने लगी कि लाइक कोई तो है भाई मेरे आगे पीछे है, कोई तो घूम रहा है या कोई मुझे देख रहा है। मैं सो भी रही तो लाइक हाँ कोई मुझे देख रहा है, मुझे ऐसा फील होने लग गया। मुझे लगा कि लाइक मेरा ओवर थिंकिंग होगा या जो भी है, मैं ऐसे रख के आती हूँ पहले। आई स्वेयर टू माई मॉम्स लाइफ, ये सब मैंने फील किया जो मैं बता रही हूँ। तो नानी की स्केच बनाने के बाद ना मुझे अजीब सी फील आने लगी, लाइक कभी कभी ठंडी लगती थी या फिर जो भी आप बोल सकते हो।
मैं वो रहता है ना कि स्पिरिट कुछ ना कुछ करने को देखती है कि आप उसको नोटिस करो। ये चीज़ गौरव तिवारी ने बोली है अपने इंटरव्यू में, बोली है, मैं सीरीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, गौरव तिवारी ने ऐसा बोला है। तो जो स्पिरिट होती है ना, हर स्पिरिट बुरी नहीं होती है, दैट्स राइट। तो मेरी नानी ने भी कुछ ना कुछ किया जिससे भाई उसे कोई तो नोटिस करे। अब मेरे रूम में क्या किया मुझे तो नहीं पता, जो कि मैंने उन्हें नोटिस किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप उन्हें देख लेते हो लेकिन आपको नहीं पता कि आप उन्हें देख चुके हो, मतलब आपकी नज़रें मिली उनसे। तो मतलब इसके बाद से एक दिन नहीं हुआ कि मुझे फर्स्ट टाइम नानी का ड्रीम आया। मुझे अभी तक की याद है, मैंने जितने भी ड्रीम्स देखे हैं ना नानी से रिलेटेड, मुझे सारे याद है। और कहते हैं जो ड्रीम्स याद रहते हैं वो यानी आपके साथ इन रियलिटी वो है, उस जगह मौजूद है। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा शख्स आ रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है और आपका ड्रीम उसको याद है, मतलब आपको याद है उसका ड्रीम, तो इट मीन्स वो रात को या आप कभी भी, आप जिस भी टाइम उस शख्स का ड्रीम देख रहे हो वो आपके साथ ही है। तो लाइक मुझे फर्स्ट जो ड्रीम आया था ना, वो ड्रीम पे तो ऐसा था कि मैं नानी के घर पे हूँ। नानी के बैक साइड में एक बगीचा टाइप सा है जहाँ पर हम बैठ सकते हैं, धूप वूप सेक सकते हैं। तो वहाँ पर मैं नानी के बाजू में बैठी हुई हूँ, पर नानी कुछ नहीं बोल रही है, कुछ भी नहीं। शी इज लाइक मुँह बंद है नानी का, ओके, वो कुछ नहीं बोल रही है, बस स्माइल कर रही है मुझे देखकर। और मैं सच बताऊँ, इतनी प्यारी लग रही थी नानी, इतनी प्यारी। जो वाइट ड्रेस होता है ना पूरा, लाइक फेरी परी उतर रही है जैसे, नानी उतनी शाइन कर रही थी। लाइक मैं किसी एंजल को देख रही हूँ अपनी ड्रीम में। शी वॉज एन एंजल एंड अभी भी वो एक एंजल ही है। नानी से लाइक मैं तो बात कर रही हूँ ड्रीम में, बट नानी मुझसे बात नहीं कर रही है, लाइक शांत है, बस मुझे देख के स्माइल कर रही है। अब इसके बाद इसके कुछ टाइम बाद फिर मुझे एक और बार सपना आया था जिसमें नानी लाइक स्माइल नहीं कर रही, कुछ नहीं बोल रही, बस ऐसा लग रहा है नानी गुस्सा है मुझसे। फिर इसके बाद मैंने फिर तीसरा एक और सपना देखा था जिसमें नानी लाइक वर्क कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ घर के काम कर रही है जिसमें मैं हेल्प कर रही हूँ। एंड इस बार लाइक उनका जो बिहेवियर था, बोल सकते हो, एक्सप्रेशन न्यूट्रल था, नॉर्मल, जैसे जैसे मैं हूँ, मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल है मेरा, ठीक है। अब एक बार जो मुझे ड्रीम आया ना, जो मेरे को लास्ट टाइम मुझे एक और ड्रीम आया था, नहीं लास्ट के भी लास्ट मुझे एक ड्रीम आया था, और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जो कि बहुत ही सैड था, बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे। पर उसके पहले एक और ड्रीम बता दूँ, मुझे एक और ड्रीम आया था जिसमें मैं नानी के घर पे हूँ। मुझे वही दिन दिख रहा है जिस दिन नानी मुझे छोड़कर चली गई। मैं नानी को देख रही हूँ दैट शी इज़ लेइंग डाउन, नानी नीचे, मतलब उनको रखा गया है, पर क्या हो रहा है मैं तो देख रही हूँ लेकिन मेरे बाजू नानी खड़ी है, यू नो, लाइक उनकी बॉडी तो है सामने, मैं देख रही हूँ उनकी बॉडी, लेकिन मेरे बाजू भी नानी खड़ी है। एंड वो मुझे कुछ नहीं बोल रही है, जस्ट स्माइलिंग, मुझे देख के हंस रही है। लाइक ऐसा लग रहा है कि वो खुश है। अब उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि नानी के जितने भी बच्चे हैं, इंक्लूडिंग माई मॉम, जीना आराम करके रखे थे इन लोगों ने। एंड अब लगता है कि लाइक शी इज़ फ्री एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर। ये नहीं कि वो चली गई छोड़कर, ये कि वो खुश है। नानी मुझे देखकर स्माइल कर रही थी एंड लाइक मैं तो रो रही हूँ, पर नानी मुझे देखकर स्माइल कर रही है। दैट वॉज वियर्ड, बट वो वियर्ड भी था एक टाइम, सैड भी था एंड ठीक भी था। अब बताती हूँ जो मुझे लास्ट जो ड्रीम आया था। इसमें होता ये है कि कुछ अननोन पर्सन थे जिनको मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग। मे बी ऐसे ही आते जाते किसी को देखा होगा मैंने रास्ते में और वो मेरे ड्रीम में आए हो। बिन फुकट का हॉर्न बजाता है ये। सही में जितने भी कार वाले हैं ना भाई, बिन फुकट के हॉर्न बजा के जाते हैं, मतलब दिखाना चाहते हैं भाई हमारे पास कार है। गवार। एनीवेज, सो जो मुझे लास्ट की जो ड्रीम आया था उसमें लाइक मैं किसी के घर पे हूँ, मेरा घर नहीं है ना नानी का घर है वो, ठीक है, वो किसी और का घर है। इस ड्रीम में कौन, मैं रहती हूँ, मेरी बड़ी बहन रहती है, मुझसे 1 साल जो बड़ी है, और
2 बच्चे रहते जिनको मैं नहीं जानती हूँ, इन रियल लाइफ भी नहीं जानती हूँ। मेरी मम्मी होती है और उन 2 बच्चों की माँ होती है। हम लोग जाते हैं घर में, मतलब बड़ा परिवार होता है, और फिर हम पता नहीं एक बेडरूम में जाते हैं, मुझे वहाँ पे मेरी नानी दिखती है। मैं सपने में भी शौक होती हूँ कि मेरी नानी यहाँ कहाँ से है। मैं जब उठ के सोचती हूँ इस बारे में तब भी मैं शौक हूँ कि मेरी नानी वहाँ क्या कर रही थी। बट इस बार मुझे एक साइन मिला जो मेरी नानी मुझे देना चाह रही थी, और मैं वो समझ गई। ओके, साइन जो भी था, मेरी नानी को लाइक ऐसा दिखा रहे हैं उस ड्रीम में कि उसे किसी ने बांध के रखा है। पूरा नहीं कि जैसे एक डेड बॉडी को अपन लपेट के रखते हैं, पैर से लेकर पूरे यहाँ तक के, नानी को किसी ने बांध के रखा है एंड वो मूव नहीं कर सकती है बिल्कुल। एंड फेस एक्सप्रेशन से देख के लग रहा है वो रो रही है, सैड है, बहुत लाइक डिस्टर्बिंग है। ओके, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है हिलने की, वहाँ से छूटने की, मुझे कोई छोड़ो भाई, मैं फंसी हुई हूँ। ओके, इस ड्रीम के बाद लाइक उस ड्रीम में फिर नानी लाइक उनकी डेथ हो जाती है, ये सब के बाद जो भी रहता है। फिर जब मैं इसके बारे में बहुत सोचती हूँ ना, मैं लिटरली बता रही, मैं पूरा दिन इस ड्रीम के बारे में सोच रही थी और मैं रो रही थी बार बार कि मैंने क्या देख लिया, क्योंकि जो मैंने देखा है सपने में वो बहुत डिस्टर्बिंग था, बहुत ज़्यादा। इसके बाद मैंने जो मेरी नानी की फ़ोटो है जो मैंने स्केच किया है, मेरी यहाँ पे दीवार पे थी बट मैंने उसे निकाल दिया, क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा सा अलग ही सीन रहता है कि मम्मी के साइड का कुछ रहना नहीं चाहिए। नानी की फ़ोटो के पास की हाथ जोड़कर मैंने प्रे किया कि इफ़ मैं आपको बार बार याद कर रही हूँ या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी यादों में आपको बांध के रख रही हूँ, तो अब ऐसा मत सोचो, क्योंकि कहते हैं ये गौरव तिवारी वाला सीन जो सीरीज़ में बताया था, यही अभी बता रही हूँ। उसमें ऐसा था जो मैं समझ गई कि अगर आप किसी को बार बार याद करें जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी सोल पता है कि आप बंद जाती है, मतलब आप उसको परमिशन नहीं दे रहे हो। यानी मैं नानी को परमिशन नहीं दे रही थी कि वो फ्री रहे, फ्रीली घूमे, खुश रहे, नहीं, मैं उनको बार बार याद कर रही थी, मैं उनकी सारी मेमोरीज बार बार रिपीट याद कर रही थी। मैं लाइक अगर रो रही हूँ तो मैं उन्हें याद करके रो रही हूँ, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं उन्हें याद करके हर सेंटेंस क्लियर कर रही हूँ कि नानी प्लीज़ आ जाओ, ऐसा ऐसा। तो ये चीज़ ना मैं गलती कर रही थी बार बार। इससे क्या हो रहा था, नानी की सोल बंद जा रही थी बार बार, वो फ्री नहीं रह रही थी। यू नो, जैसे एक आपके जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको जाना है बाहर, आप फ्रीडम मांग रहे हो लेकिन आपको फ्रीडम नहीं मिल पा रही है, जानबूझकर तो नहीं, पर मेरे से ये चीज़ हो गई कि मैंने नानी की सोल को अपने साथ बांध दिया और मैं उन्हें फ्री नहीं घूमने दे रही हूँ। अब वो मेरे साथ ही रहेगी अगर रहेगी तो जिस वजह से नानी ने मुझे साइन दिया अपने ड्रीम में कि बस बेटा हो गया, इतना याद मत करो मुझे, मैं तुम्हारे साथ में फ्रीली रहूँगी लेकिन मैं बंद जा रही हूँ बार बार। सो इट वॉज अ साइन जो मैं समझ गई। फिर मैं नानी की फ़ोटो के सामने मैंने प्रे किया, आई एम सो सॉरी, मैं आपको इतना याद नहीं करूँगी, अगर मैं हिम्मत भी हार रही हूँ तो मैं खुद वो चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, बस आप फ्री रहो। मैं परमिशन दे रही हूँ, मैंने ऐसा कहा, मैं आपको परमिशन दे रही हूँ, आपकी सोल अब फ्री है, आप बिल्कुल बंधे हुए नहीं हो, आप बिल्कुल घूम सकते हो फ्रीली, आपका जो मन में आप वो कर सकते हो, लेकिन आप दुखी मुझे नहीं होना। आप अगर अगली बार मेरे ड्रीम में आओ तो खुश होकर आना, बिल्कुल मुझे स्माइल दिखनी चाहिए दैट यू आर हैप्पी। एंड व्हाट, इसी से मैं समझ गई कि हाँ नानी मेरे साथ है। अब कैसे, मैंने क्या कहा प्रेयर में कि आप अगली बार अगर मेरे ड्रीम में आओ तो मुझे खुश दिखना, स्माइल करते हुए। एंड जब नेक्स्ट टाइम नानी मेरे ड्रीम में आई तो शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज स्माइलिंग एंड वो फ्री है, अब वो कुछ भी कर सकती है, वो फ्री सोल बोलते हैं ना, कहीं भी घूम सकती है, हवा में, बादलों में, फूलों की तरफ कहीं भी जा सकती है, उसको कोई किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। एंड ये एक दूसरा साइन था जो कि मैं समझ गई कि हाँ नानी मेरे साथ है। एंड राइट नाउ अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ स्टिल मैं फील कर पा रही हूँ कि हाँ शी इज़ विथ मी, वो मुझे सुन रही है। गूज़बम्प्स। सो दिस वाज द स्टोरी मेरी नानी की। तो अगर आपका भी कोई लव्ड वन है जिसे आप बहुत मिस कर रहे हो तो आप मिस मत करो, तब मत करो कि जिससे वो स्पिरिट ना बंध जाए और वो फिर खुद को फ्री ना कर पाए, क्योंकि कुछ स्पिरिट ऐसी होती है जो आपको साइन भी नहीं दे पाती है कि वो बंध चुकी है। तो इतना भी मिस मत करो कि भाई वो ट्रैप में फंस जाए सीधा, यानी आप ही उन्हें प्रॉब्लम में डालते हो।
तो मेरे लिए तो मेरी स्पिरिट गाइड अगर बोलो तो मेरी नानी है, या मुझे पता चल गया कि दैट शी इज़ माई स्पिरिट गाइड। सैड सी थिंग मुझे ये लगती कि वो मेरे साथ ना होकर भी है, लाइक शी इज स्टिल प्रोटेक्टिंग मी, कि मैं कहीं भी अगर कुछ गलत कर जाऊँ तो शी इज़ विथ मी, मुझे संभालने के लिए है। सो दिस वॉज द वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और मैंने इंस्टाग्राम पे न्यू अकाउंट खोला है, वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर देना। मैं न्यू डेली कंटेंट डालती हूँ, मतलब रील डालते रहती हूँ। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, जल्दी से 1K सब्सक्राइबर करो। मैं लाइव आऊँगी 1K सब्सक्राइबर में। ओके, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।